हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ट्रेडर्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के सेशन में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और कहां हमें एक अच्छा रेशियो का ट्रेड मिल सकता है। तो एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कल के एनालिसिस का हमें कौन सा पार्ट जो है वो काम आया। तो कल के एनालिसिस का हमें वो जो पार्ट काम आया वो ये था कि ऐसे ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ट्रेंड लाइन का जैसे ब्रेकडाउन होने वाला है तो हम और भी मल्टीपल कंफर्मेशन को लेते हुए यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन क्या था कि ये जो था एक रेजिस्टेंस का एरिया था और प्राइस जो है कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई लोअर लो हायर हाई हायर लो लगाते हुए अपसाइड की ओर मोमेंटम कर रहा था और यहाँ डबल टॉप बना के नीचे की ओर गिरा। एक्सपेक्टेशन तो ये था कि गैप को फिल करेगा, बट गैप को फिल नहीं किया और वहां से रेजिस्टेंस के पास से ही इसने फॉल किया, क्योंकि ये इतना बड़ा गैप डाउन खुल के अपसाइड मोमेंटम किया, फिर इसने फ्लैट खुल के अपसाइड मोमेंटम किया, तो थोड़ा सा एक करेक्शन आना जरूरी था क्योंकि ये रहा पुश फेज और ये रहा एक्सॉप्शन फेज। तो फिर आगे की ओर एक पुश फेज कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। तो चलिए आगे की एनालिसिस हम कल के सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आज का हम लोग प्राइस देखते हैं तो ये जो है फ्लैट खुल के इतने रेजिस्टेंस के पास गया, फिर वहां से डबल टॉप बना के वो नीचे आया और यहाँ पे सपोर्ट के पास रुका हुआ है। और अभी देखें तो अभी मार्केट में ट्रेंड जो है थोड़ा चेंज हो चुका है। रेजिस्टेंस के पास इसने डबल टॉप बना के लोअर लो लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। तो अब ये ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है, तो हम इसमें कैसे ट्रेड करेंगे। तो ये रहा लोअर लो लोअर हाई, ये रहा लोअर लो, तो हम एक वेट करेंगे एक और लोअर हाई का, यानी एक एग्जॉशन फेज का वेट करेंगे। और टाइम फ्रेम को हम लोग थोड़ा स्विच कर लेते हैं 5 मिनट पे, तो थोड़ा हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉशन फेज, तो ये रहा पुश फेज और अब एक क्या है कि एक एग्जॉशन फेज की हम लोग को एक प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो कल अगर हम लोगों को शॉर्ट करना है तो सबसे पहले हम लोग कल के लिए शॉर्ट ही प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट जो क्लोज हुआ है एक सपोर्ट के पास हुआ है और उसने उस सपोर्ट को फर्स्ट टाइम हिट किया है। तो मान लीजिए मार्केट ये 16,200 के आसपास खुलता है और खुल के फ्लैट खुलता है और खुल के एक पुल बैक लेता है। पुल बैक यहाँ तक लेता है 16,200 और 300 के लेवल तक। तो यहाँ पे कोई भी हमको एंट्री पैटर्न दिखता है शॉर्ट के लिए तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और पहला जो टारगेट होगा 16,200 का होगा। और नहीं तो प्राइस जो है गैप अप खुल जाता है। गैप अप क्या कि 16,300 के आसपास खुल जाता है, 16,300 के आसपास खुल जाता है। तो यहाँ पे इसके लिए मल्टीपल रेजिस्टेंस खड़ा है। तो यहाँ पे कोई भी डबल टॉप एचएनएस या कोई भी शॉर्ट निगेटिव एंट्री पैटर्न दिखेगा तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे और उस केस में भी हमें 16,200 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस जो है फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके थोड़ा टाइम फ्रेम हम स्विच कर लेते हैं और फ्लैट खुल के ये कंसोलिडेट करता है ये लेवल के पास, ये जो सपोर्ट का लेवल है, और इसको ब्रेक करता है कंसोलिडेशन के बाद, इसको फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है। तो इस केस में पहला जो टारगेट वो होगा वो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो होगा 16,120 का और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 16,40 का, तीसरा टारगेट होगा वो हमारा 16,000 का राउंड नंबर होगा और 14 जो टारगेट होगा वो कंप्लीट गैप फिलिंग का एरिया होगा 15,850 का। तो अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि कल मार्केट जो है गैप डाउन खुल जाता है, हम चाहते हैं कि थोड़ा ये इसके लिए एक मल्टीपल सपोर्ट का काम कर रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा स्कैल्प ट्रेडिंग प्रेफर करेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा रेंज है, तो वहाँ पे 10-20 पॉइंट लेके हमको निकलना होगा, क्योंकि हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस से तुरंत थोड़ा हम लोग दूरी बना के रखते हैं ऑप्शन बाय। तो देखिए प्राइस को अगर ये गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाता है, ये हम लोग के लिए सबसे आइडियल सिचुएशन होगा एज ए ऑप्शन बायर। यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुल के कोई भी ऐसा रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे कॉन्फिडेंटली, क्योंकि ये सपोर्ट है, सपोर्ट जैसे ब्रेक होगा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो पहला जो टारगेट होगा 16,000 का लेगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा 15,950 का, जो तीसरा टारगेट होगा 15,880 का 840 का। तो ये तो हो गया है शॉर्ट साइड का व्यू। और अगर हम लोग लॉन्ग साइड का व्यू अगर हम लोग देखें तो देखिए मार्केट जो है अभी दोनों साइड का मूव कर चुका है, ये रहा अप साइड और ये रहा डाउन साइड। और यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखें जिस गैप फिलिंग की हम लोग बात किए थे इससे पहले, ये रहा एक रेजिस्टेंस एरिया। तो डेली टाइम फ्रेम ये रहा एक रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे हमने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट को गिरना है अच्छे से, थोड़ा एक अच्छा फॉल करना है, तो ये रहा पुश फेज और ये रहा एग्जॉशन फेज, फिर इसके बाद पुश फेज। तो ये जो सारे लेवल्स हैं ना, ये लेवल्स इसको
अगर इस लेवल के पास जाके गिरता है तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड बनने वाला है, ताकि हम लोग छोटे से स्टॉप लॉस के बाद हम लोग बड़ा ट्रेंड को राइड कर सकें। तो ये देखिए इसने गैप को फिल करने की कोशिश की, बट क्या हुआ कि ये फेल हो गया। और प्राइस जो है अभी दोनों साइड की तरफ मोमेंटम कर चुका है। और मान लीजिए कि कल मार्केट खुलता है और इस रेंज के बीच ही रहता है, क्योंकि ये दोनों साइड का दोनों साइड का मोमेंटम हो चुका है, तो और एक रेंज भी मिल चुका है। तो इस रेंज में अगर फर्स्ट हाफ तक कंसोलिडेट करने लग जाता है ये रेजिस्टेंस के पास, अगर इस रेंज में ये कंसोलिडेट करने लग जाता है 16,300 और 350 के आसपास, और इसको ब्रेकआउट देता है, तो इस केस में हमारा जो पहला जो टारगेट होगा वो होगा ये गैप फिलिंग का एरिया होगा। वो गैप फिलिंग का एरिया ये है 16,700 का, और दूसरा जो टारगेट होगा उस केस में ये होगा 16,800 का। तो इसके लिए आइडियल सिचुएशन क्या है कि प्राइस जो है फ्लैट खुले या गैप अप खुले, इस सपोर्ट लेवल के नीचे ना खुले, इस रेंज में खुले और कंसोलिडेट करे। कंसोलिडेट करके जैसे ब्रेकआउट देके पुल बैक लेगा तो हम लोग लॉन्ग करेंगे। पहला जो टारगेट हम लोग रखेंगे ये 16,700 और दूसरा टारगेट जो है 16,800 का, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक राउंड नंबर भी है 16,500 का। तो और यहाँ पे मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है 1 2 3 और 4, और अब अगर ये कंसोलिडेशन के साथ इसको ब्रेक करता है तो हम लोगों को अपसाइड ये सारे टारगेट देखने को मिलेगा। और नहीं तो अगर ये गैप अप खुल जाता है, गैप अप हम चाहते हैं कि अगर लॉन्ग जाना है तो गैप अप इतना बड़ा खुले कि 16,450 और 16,500 के पास खुले। पास खुल के अगर यहाँ पे कोई भी डबल बॉटम पैटर्न बनाता है या कोई भी कंसोलिडेट प्राइस जो कंसोलिडेट करता है कूल डाउन होता है, तो उसके बाद ब्रेकआउट देगा तो पहला टारगेट 16,700 और दूसरा टारगेट 16,800 का है, और आगे का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। और अभी क्या है कि पॉसिबिलिटीज यहाँ दोनों साइड की है, क्योंकि पिछले एनालिसिस सेशन में भी मैंने आपसे बोला था कि दोनों साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस हिट हो चुका है। तो जिस भी साइड हम लोग को ट्रेड मिलेगा हमारे पास दोनों साइड के लेवल्स अच्छे लेवल्स हैं और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, तो हम लोग इस हिसाब से ट्रेड को प्लान करेंगे। और ये तो हो गया निफ्टी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैंने यही बोला था कि जैसे ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, और इसमें अच्छा खासा हमारा ट्रेड बना। तो हम लोग अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए हम लोग कल कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी जो है सेम एज निफ्टी की तरह अपना आज ट्रेड हुआ है, और देखिए ये रहा सपोर्ट का जोन, और ये प्राइस जो है यहाँ देखिए ये रहा पुश फेज, ये रहा पुश फेज, ये रहा एग्जॉशन फेज, ये रहा पुश फेज। तो अब हम क्या करते हैं, वेट करते हैं एक एग्जॉशन फेज का। तो छोटा टाइम फ्रेम आपके लिए लगा लेते हैं, छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट का लगा लेते हैं। देखिए ये रहा पुश, ये रहा एग्जॉशन, ये रहा पुश। तो अब एक एग्जॉशन फेज का वेट करें। एग्जॉशन फेज 34,300 और 34,400 और ये 500 का जोन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट को गिरना है तो गैप अप खुले, गैप अप इन द सेंस 34,500 का ये जो लेवल है इसके आसपास खुले, इसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए। इसके आसपास खुल के कोई भी डबल टॉप पैटर्न बनाता है, कोई भी रिवर्सल पैटर्न बनाता है, तो हम लोग वहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और जो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो पहला टारगेट होगा 34,200 का लेवल, ठीक है। और ये तो हो गया गैप अप के केस में अगर खुलता है शॉर्ट के लिए। और अगर मार्केट जो है फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के पुल बैक लेता है यहाँ 34,300 का और 34,400 और 500 के लेवल पे, तो यहाँ भी कोई भी ऐसा डबल टॉप पैटर्न बनाता है, कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है, तो हम लोग कॉन्फिडेंटली यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। और इसमें पहला जो टारगेट होगा 34,200 34,000 तक का पहला टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट जो है गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन बोले तो ये जो जोन है 34,000 के नीचे खुलता है, अगर प्राइस जो है 34,000 के नीचे खुलता है और जैसे ही पुल बैक लेगा तो हम लोग कोई भी रिवर्सल पैटर्न देख के यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। या पहला जो टारगेट होगा वो 33,800 तक का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो होगा गैप फिलिंग का एरिया 33,500 का। अगर शॉर्ट करना है तो दो सबसे आइडियल सेटअप मैंने बताया कि 34,500 के पास गैप अप खुले तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली शॉर्ट करेंगे, और नहीं तो 34,000 के नीचे खुले तब हम लोग इसके लिए कॉन्फिडेंटली शॉर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड राउंड नंबर है और राउंड नंबर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। हम लोग को बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलने वाला है। और नहीं तो प्राइस जो है 34,000 और 34,200
ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर खुल के कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देके पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट करेंगे और पहला जो टारगेट होगा वो होगा 33,800 का और दूसरा जो टारगेट होगा वो गैप फिलिंग का एरिया 33,500 का होगा। और ये तो हो गया शॉर्ट। और लॉन्ग की बात करते हैं कि देखिए प्राइस जो है दोनों साइड मूव कर चुका है। एक सेकेंड, देखिए प्राइस जो है दोनों साइड मूव कर चुका है। अब इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने की ज़रूरत है अगर अपसाइड मोमेंटम करना है तो। अब अपसाइड मोमेंटम करने के लिए क्या है कि ये रहा 34,200 और नीचे राउंड नंबर है 34,000 का और इसको ये फर्स्ट टाइम टच किया है। तो अगर इसको अपसाइड ब्रेकआउट देना है, अपसाइड ब्रेकआउट देना है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाए तो देखिए ये जो गैप फिलिंग का एरिया था, ये देखिए ये एग्जैक्ट ये वहीं से रिवर्स हुआ है। तो ये जो गैप फिलिंग का एरिया था यहाँ पे इसको मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है। ये रहा 1 2 3 4 और 5 और ये फॉल हुआ, जब भी गया यहाँ से फॉल हुआ क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। बट और अगर इसको अगर ब्रेकआउट देना है और इसको गैप को फिल करना है तो प्राइस को इस रेंज में खुलना पड़ेगा 34,200 और 34,700 के रेंज में। दिन भर अगर इस रेंज में खुल गए और ये जो रेजिस्टेंस है 34,700 का, इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है। एक मिनट, ये जो रेंज है 34,500 और 34,700, इस रेंज के पास आके प्राइस जो है कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देके पुल बैक लेगा। तो हम लोग पुल बैक पे कोई भी एंट्री पैटर्न देख के लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करने के केस में सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 35,000, फिर इसके बाद 35,250 और 35,750। सबसे आइडियल सिचुएशन क्या है, ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा नीचे जाके क्लोज हुआ है 34,700 से सीधे 34,200 के पास 500 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। अगर अगर ये इतना बड़ा गैप अप खुल जाता है 34,700 के ऊपर खुलता है और कोई भी एंट्री पैटर्न बनाता है तो हम लोग कॉन्फिडेंटली लॉन्ग करेंगे और पहला जो टारगेट होगा 35,250 और 35,700 का 50 तक का लेवल हम लोग देखने को मिल सकता है। और अगर इसको डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें क्योंकि हमने डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस की थी कि ये रहा पुश फेज और ये रहा एग्जॉस्शन फेज। तो ये गैप फिलिंग कर देता ना, तो ये गैप फिलिंग जैसे ही करेगा हम लोग के एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रेड मिलने वाला है पोजिशनल ये में, अगर इस गैप को फिल कर देता है। बट आज की प्राइस को के बिहेवियर को जो सेकेंड हाफ में आज जो प्राइस जो इस तरीके से बिहेव किया है तो थोड़ा सा ये गैप फिलिंग मुश्किल लग रहा है। बट अगर ये सपोर्ट के एरिया के पास क्लोज हुआ है, अगर गैप अप खुल जाता है और ये लेवल के पास कंसोलिडेट करने लग जाता है, हम लोग को ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोनों साइड हम लोग के लिए बहुत ही अच्छे सेटअप बने हुए हैं, बस हम लोग को मार्केट में सही लेवल का वेट करके और सही लेवल पे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और लाइव मार्केट में देखिए ये प्री मार्केट एनालिसिस है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। लाइव मार्केट में ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो हम लोगों को लाइव मार्केट में प्राइस की बिहेवियर को देखते हुए और सारे लेवल्स जो हमने बताया उस चीज़ को देखते हुए हम लोग अपने ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय।